मुस्लिम देशों ने ताकत दिखाई तो हड़बड़ाकर मोदी जी डर गए, क्योंकि गल्फ देशों में मुंह उठाकर जाना मुश्किल हो जाता। इस्लामिक देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें दोस्तों कचरे के डिब्बों पर चिपकनी शुरू हो गई हैं। दुनिया भर के मुस्लिम देशों के साथ साथ कई और देशों ने भारत की सत्ताधीन पार्टी भाजपा पर जोरदार दबाव बनाया। तब जाकर मोदी जी ने, उनकी सरकार ने और उनकी पार्टी भाजपा ने घुटने टेके। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की बर्खास्तगी होने के पीछे और कितनी वजह है दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में घटिया दर्जे की टिप्पणी करना ना सिर्फ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भारी पड़ा दोस्तों, बल्कि इनकी पार्टी, पूरी पार्टी भाजपा को भी भारी पड़ गया। दबाव की चपेट में ये लोग आए हैं। खबर आ रही है कि कतर ने भारत के राजदूत को भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर समन भेजा है। हालांकि भाजपा अब अपनी उजड़ी हुई इज्जत को समेटने में लग चुकी है। जो रायता फैलाया इनकी प्रवक्ता ने, वो अब समेटा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी करने को लेकर भाजपा ने बर्खास्त कर दिया है, पार्टी से इनको निकालकर फेंक दिया है। लेकिन इतने दिनों से जो भाजपा और इसके अलाकबाद खुद मोदी जी और शाह जी को नुपुर शर्मा के बयान में कुछ गलत लग नहीं रहा था, कुछ गलत नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आए नहीं ना सामने बोलने के लिए। तो ऐसा क्या हो गया अचानक कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं का फैसला कर दिया। दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में उन मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की थी जिन्हें मुसलमान अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। अगर आपकी धार्मिक भावना शिवलिंग की फोटो पोस्ट करने पर आहत हो सकती है, किसी भी हिंदू की हो सकती है, तो वो भी पैगंबर मोहम्मद साहब की इबादत करते हैं ना। इसलिए नुपुर शर्मा के बयान के बाद ना सिर्फ देश भर के मुसलमानों ने आपत्ति जताई, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों ने बीजेपी, इसके नेताओं को आईना दिखाना शुरू कर दिया था। दोस्तों सबसे पहली खबर जो कुवैत से सामने आई, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, जिक्र किया मैंने, वो ये कि कुवैत में एक कचरे के डिब्बे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर चिपकाए गए, जिस पर जूते के निशान छपे हुए हैं। देखिए वो तस्वीर इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए दोस्तों। ये क्यों हुआ, इसका जवाब मुझसे बेहतर आप समझ गए होंगे, आपके पास इसका जवाब बेहतर होगा, पर यह गलत था। भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर कचरे के डिब्बे पर लगा होना, वो भी गल्फ देश में, दूसरे देश में, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन क्या उनको कोई फर्क पड़ा जिनकी वजह से विश्व गुरु की हालत गल्फ देशों में ये बना दी गई? मैं तो ये सवाल पूछना चाहूंगी। दोस्तों आप खुद देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर नुपुर शर्मा की डिबेट का वो हिस्सा जब से वायरल हुआ, उनके खिलाफ आंदोलन होने शुरू हो गए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, विरोध देश विदेश हर जगह हुआ, लेकिन ना तो बीजेपी ने उन पर कोई एक्शन लिया, ना ही नुपुर शर्मा ने अपनी उस घटिया टिप्पणी के लिए माफी मांगी। यही सबसे बड़ी वजह है कि गुस्सा जो है बढ़ता चला गया और गल्फ देशों में ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को कचरे के डिब्बे पर लगा दिया गया, बल्कि नुपुर शर्मा के साथ साथ नवीन जिंदल के ट्वीट पर भी हंगामा मच गया। आपको याद होगा नवीन जिंदल ने क्या ट्वीट किया था, मैं बार बार उस ट्वीट को बताकर मैं अपने मुंह से बोलकर उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूं जो किसी धर्म की भावनाओं को आहत करे, क्योंकि मैं तो धर्म का सम्मान करती हूं। ये बात बीजेपी नेता को भी समझनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं समझी, जिस वजह से अरब देशों में इसके खिलाफ एक मुहिम छिड़ गई और गुस्सा जो है देखिए दोस्तों बढ़ता चला गया, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती साहब शेख अल खलीली, जिनके अरब देशों में जबरदस्त फैन फॉलोइंग बताई जाती है, इन्हीं ग्रेट मुफ्ती ने अरब देशों से अपील की थी कि भारत के सभी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा था कि भारत की सत्ताधीन पार्टी के प्रवक्ता ने, यानी भाजपा की प्रवक्ता ने या प्रवक्ता ने प्रोफेट मोहम्मद और आयशा का अपमान किया, जो कि पूर्व और पश्चिम इस धरती के सभी मुस्लिम देशों के खिलाफ है, मुस्लिमों के खिलाफ है। ये मामला मुसलमानों के
एकजुट होने का मामला है जो जल्द ही उठना चाहिए। इसके बाद से ही अरब देशों में भारत के उत्पादों का बहिष्कार करने को लेकर हैशटैग जो है ट्विटर पर ट्रेंड होने लग गए थे दोस्तों। वो वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो मैं आपको दिखा रही हूं इस वक्त स्क्रीन पर, कि किस तरीके से सभी अरब देशों में भारत के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए ट्विटर पर एक तरीके से ट्वीट्स की कतार लग गई थी, बाढ़ आ गई थी ट्वीट्स की, कि किस तरीके से बॉयकॉट करने की मुहिम चल रही थी। नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया है। जहां नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है, दूसरी तरफ नवीन कुमार को तो पार्टी से निष्कासित ही कर दिया गया है, यानी पार्टी से गेट आउट कर दिया गया है। इन दोनों ने क्या किया था आप जानते हैं बखूबी। नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ की इस डिबेट में हजरत मोहम्मद साहब के बारे में एक आपत्तिजनक बयान दिया था और नवीन कुमार ने वही बात ट्विटर पर ट्वीट करके कही थी। दोस्तों, इसका नतीजा यह हुआ था कि पूरे मध्य पूर्व में तमाम अरब देशों में भारत के सामान को बॉयकॉट करने की अपील की जा रही थी। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये तमाम खबरें आ रही थी और इन खबरों में साफ तौर पर लिखा गया था कि ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, तमाम देशों में जो भारतीय गुड्स हैं उन्हें बॉयकॉट किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इंडियन ऑयल, LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी मुकेश अंबानी, अडानी, तमाम लोगों के धंधे पर करारी चोट पहुंचने वाली है और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने इन दो विवादास्पद प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर क्या कहा है बीजेपी ने। दोनों को बाकायदा खत लिख के सबसे पहले किस तरह से जलील किया गया है नवीन कुमार जिंदल को। यह वही आदमी है दोस्तों जिसने स्वर्गीय विनोद दुआ के खिलाफ केस किया था और स्वर्गीय विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह यानी राजद्रोह का मुकदमा चला था, जिसे वो आखिरकार जीत गए थे। क्या कहा है नवीन जिंदल को, किस तरह से जलील किया गया है आपके स्क्रीन पर। आपने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार व्यक्त किए हैं, ये बीजेपी के मूल विचार के विरोध में है। आपने पार्टी के विचार और नीतियों के विरुद्ध काम किया है, अतः आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है और आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है दोस्तों, यानी कि पार्टी से निकाल दिया गया है।